भोलानाथ मनाई के शारद को सिरनाई आल खंड के प्रथम खंड का द्वितीय भाग रहेगा। मेरे हम दोस्तों, आज मैं अंशिका केसट के सौजन्य से गुरुदेव बाला सम्राट श्री सुरजन चैतन्य की अनुकंपा पद चिन्हों पर चलते हुए वीर छंदाला में दशराज और पक्षराज का जन्म किन हालातों में हुआ, ये द्वितीय भाग पेश करने जा रहे हैं। तो आ जाइए दोस्तों। जिस समय दशराज और पक्षराज बागिन और गाय के गर्भ से जन्म ले लेते हैं, लेकिन इधर आज सुनो कहानी दुख की साली गानी रहे अंगुरिया दावी। पीबे पानी मन में आनी गैया बागिन चली सिधारी। गाय और बागिन दोनों नदी में जल पीने जब चली हैं, अरे पहुंची जाए नदिया पास में गैया बागिन रही सिहाई। और पश्चिम ओरी गैया पी रही, पूरब तरफ बाग अड़ जाए। नदी में दोनों जल पी रही हैं, पश्चिम की तरफ गाय पी रही है और बागिन पूरब की तरफ जल पी रही है। और मुंह से लार निकल गैया के बहती चली गंगा की धारी। और पूरब ओरी बागिन पी रही, बाके ओठ गई लिपटाई। जिस समय गाय की लार मुंह से निकल कर के बागिन के मुंह से जब लगी है, अरे पड़ेगा स्वाद आज बागिन को बोली ऐसी बचन उचारी। और लार में स्वाद है तो मेरी बहना बड़की स्वाद मौसम में आई। समय लार को बागिन ने खाया, कहने लगी बहन तेरी लार में इतना स्वाद है तो भला तेरे मांस में कितना स्वाद होगा। बोली आरे कोई खाए के भूख बुझे, बागिन ऐसी कही सुनाई। सोई रोए किन गैया बोलन लगी, बहना सुन ले अलज हमारी। पर आज छोड़ दे मेरी बहना, ले बेटा को गले लगाई। और रोए रोए की प्राण गमय है, तासे भाई आवे समझाई। जवाब दिया बहन आज मत खा मुझे, मैं अपने बेटा को समझाया हूँ, कल जल पीने आऊंगी तब आप मुझे खा लेना।
घरे गई आई और बेटा भागी पड़ो गैया को पीबे दूध मात से जाई। रोई रोई के गैया बोलन लगी बेटा सुन ले कान लगाई और पीले दूध आज मेरे बेटा मैया मिले कल्याण नोई। बोली है बेटा अरे बागिल मोसी तेरी बेटा हमको कल छोड़िए नोई और माँ सखाई की मेरो बेटा अपनी ले बे भूख बुझाई। सोई रोई के बेटा बोलन लागो मैया सुन ले अर्ज हमारी और कैसी पता चले मेरे मैया कल तू लौटेगी या नोई। सोई जा सुन पाई आए बेटा की मैया गिरी तमारो खाई और आई उदासी गई चेहरा पे बाको नूर गो को मिल आई। दोस्तों गौ माता ने सारी हकीकत बताई है बेटा कल मैं नहीं लौट पाऊंगी क्योंकि तेरी मौसी बागन हमें कल खा लेगी। बेटा बोला मैया तो हमें ये बता हमें कैसे पता लगेगा तुम नहीं लौटोगी। उसी समय इस गाय ने अरे तब ही गौ माता मेरे भैया पैर से गड्ढा दो बनाई और अपनो दूधबा में भर दीनू और बेटा से कही सुनाई। उसी समय गौ माता ने अपने पैर से एक गड्ढा बनाया उसमें अपना दूध भर दिया और धरती माँ से कहा है माँ धरती मैया की करत है स्तुति मैया रख ले धर्म हमारी दूध की बूंद के शोक मत लीजो तो पे बार बार बलिहारी। यहीं पे बैठे रहियो मेरे बेटा देख रहियो के दूध हमारी दूध बदल के खून जब होबे मैया फिर लौटेगी नाई। जवाब दिया बेटा मैंने ये दूध भर दिया है तुम इसी को देखते रहना जब ये दूध खून में बदल जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी मैया नहीं लौटेगी।
और फिर गैया के यार चल दीनी नदिया को फिर पहुंच गई। गौ माता जब चलने को लागी बछड़ा रोई पड़ो बहराई। काया बदल गई है बेटा की ऐठा उठो है पेट में जाई। मोई छोड़ के तुम चल दीनी बेटा दीजो निकट ठोर बताई। सोई ही लगी बढ़ गई कया जुकैया की प्रभु जी रखियो लाज हमारी। मो दुखिया की नाव अब स्वामी डगमगया जुके होती मझधारी। और कैया पहुंच गई है नदिया पे पीछे भागने लिए दवाई। रोए की गैया के बोलन लागी प्रभु जी रख लो लाज हमारी। दोस्तों जिस समय गैया ने जब देखा कि आज मैं नहीं बचूंगी हैं? काल लखो जब गौ माता तब मन में सोच करो यति भारी। हे जगदीश क्यों दुख देते आए कि लज्जा रखो हमारी। बाग ने कहे यदि भाग सके आय हाय तो भाग ले मेरी बहन बिचारी। चैतन्य कहे तेरो मांस खाए मेरी भूख मिटे जीवन की सारी। बागन झपटी पड़ी है कैया पे बाको लो शिकार बनाई। मांस खाए के गौ माता को बागन रैया डेरन खूंजाई। यारो ध्यान बिसर ना जाए समय गैया को आए गो है। भैया ध्यान बिसर ना जाए समय गैया को आए गो है।
याद रखना भाइयों, इधर जिस समय गौ माता को बाघन मार डालती है और मांस को खा करके जिस समय बाघिन डेरों में वापस लौट आई, और जैसे ही डेरों में वापस लौटी, देखिए आगे का हालात। जिस समय बाघिन के बेटा ने जब देखा है कि मेरी मां आ गई, और गैया मर गई जब नदिया पे दूध को खून भवत बजाई। जागती देखी है रे बछड़ा ने धरती गिरो तमारो खाई। जाल मूड़ा मार दो है धरती से, बेटा गिरो तमारो खाई। मोई छोड़ पर लोक सिधारी, न्यारी हुई गई मात हमारी। बागिन बाई समझावे भैया, धीर धरो मन मोई। और बिछुड़न मिलन विपत्ति सुख संपत्ति, भोगत जीव कर्म अनुसारी। और बागन बेटा रोवे बैठो, निज भैया को धीर बधाई। सोई बागन आई कई बेटा से, मेरो दूध पियो हर साई। सोई बागन बेटा बोलन लागो, मैया दूध पीन के नोई। अरे मैया मोसी जबल आवे, दूध के हम पीवन के नोई। हम पीबे भैया देखे गो, तुमको शर्म रही है नाई। दोस्तों, बाघ लौट करके आई, जवाब दिया बेटा दूध पी लो। लेकिन बाघिन का बच्चा कहने लगा, माँ जब तक मौसी अपने बेटे को दूध नहीं पिलाएगी तब तक हम कैसे पी सकते हैं? कहाँ है मौसी? जवाब दिया, बेटा तुम्हारी मौसी कहीं घास चर रही होगी। काफी देर के बाद बाघिन के बेटे ने फिर पूछा, माँ मौसी कहाँ है? उसी समय बाघिन बोली, बेटा बाघिन बोलन लगी, बेटा सुन ले कान लगाई। और मैंने मारो तेरी मौसी को, जाम झूठ जरा है नोई। सोई बाघिन बेटा बोलन
दुश्मनी को भैया लो तो कालनी खाई। याद रखना, जब बागिन ने बताया है बेटा तेरी मौसी को तो हमने मार दिया, बागिन का बेटा समझ गया मेरी माँ ने अच्छा नहीं किया, लेकिन बोला है माँ तुमने मौसी को मार दिया और ये हमारा भाई जो बेहोश पड़ा है इसे भी किसी दुश्मन ने मार दिया है और मार करके कहीं छुप गया है। छिप गो अपने ले गो प्राण बचाई और भैया मर गो मौसी मर गई अब हम कौन भार में जाएं। और तब ये बागिन बोलन लागी बापा पी को देव दिखाई और बेटा मैया को ले पहुंचो बने दैती कुआ में डारी। दोस्तों बागिन का बच्चा बोला माँ किसी दुश्मन ने हमारे भैया को मार दिया और कुआं में छिप गया। बागिन बोली हमें दिखा कहाँ है वो। बागिन को उसका बच्चा लेकर के पहुंचा, बोला माँ इस कुआं में झांक करके देखो इसी में छुपा है दुश्मन। जैसे ही बागिन ने झांक करके देखा पीछे से उसके बच्चे ने धकेला मार दिया, बागिन खत्म हो गई। आहा मारे पास जब पहुंचो भैया लीनो कंठ लगाए सोई होश आई गौ है बछड़ा को तब भैया से कही सुनाई। जिस समय अपनी माँ को मार करके आया, गाय के बच्चे ने पूछा जब होश में आया तो भैया हमारी माँ और तुम्हारी माँ कहाँ है। सारी हकीकत बाघ के बच्चे ने बताई है। तुम्हारी माँ को मेरी माँ ने मार दिया तो मैंने अपनी माँ को मार दिया। क्यों? और मैंने मार दो मैया को लो मैसी को दाऊ चुकाई और दोनों भैया प्रेम से रहे बाई बिकट बनिया दरमियानी। याद रखना भाइयों, जिस समय बागिन के बच्चे ने जब सारी हकीकत बताई है भैया मैंने अपनी माँ को मार दिया, बागिन और गाय जब दोनों खत्म हो जाते हैं, इधर दोनों भैया बड़े प्रेम से उस जंगल में रह रहे हैं। आज कब कब निबिया करुया लागे कब कब लगत शीतला छाए। कब कब भैया बेरिया लागे कब कब लगत दूसरी बाई।
चाखत निमिया करुइया लागे बैठत लगत शीतला छाई बाट पे भैया बेरी लागे रण में लगत दूसरी पाई तो जाबो दूर घूम में हमको कौन रखावे आई जिस समय बछड़े ने कहा भैया तुम तो बहुत दूर दूर तक घूमने जाते हो हमें कौन रखाएगा। उसी समय अरे तब ही बाग मंदिर में पहुंचो घंटा लाओ तुरंत उतारी और गले में डारी दो बछड़ा को मुख से बोलो बचन उचारी मंदिर से घंटा उतार करके बछड़े के गले में डाल देता है। बोला भैया अरे जब जब भीड़ पड़े मेरे भैया तुम घंटा खूंटियो बजाई मेरे आवाज कून में पहुंचे फौरन गिरू बाज सो आई न जाई और बाग चलो गौहर जंगल में तब बछड़ा के सुनो हवाली जंगल घास चरत तो बछड़ा होनी गई थी शीश पे आई अरे का उद्देश्य से पठान आओ संग में हती बरात सिहाई और ले बरात जंगल से निकलो बछड़ा तुरंत नजर पड़ जाई दोस्तों बछड़ा उस जंगल में चल रहा है। एक पठान बारात लेकर के उसी जंगल से निकला और जब बछड़े को देखा अरे मन में सोच रहा है अब पापी बछड़ा सुंदर के पड़ो लखाई जाए काटी भोजन बनवाबी तब आगे कूक चली सिधारी
घनन रे घनन घनाई। दोस्तों, जिस समय बछड़ा भागा और घंटा बजा, बाग सुनी आवाज के फौरन भागो है मुंह फैलाई। आए सामने पठान जी के जंगी जबर के दई ललकारी। अरे तब तक बछड़ा के सामने आओ, बापा जी ने के दोहे गिराई। सोई देखिला सयरे अब भैया की धरती से मुड़ रे मार रह जाई। हाथ जोड़ी पठान बोलो, गलती माफू मेरी है जाई। अपनों करके के हमें छोड़ियो, तेरो गुण भूलों को नहीं। सोई दया आए गई फिर रे बाग को, बोलो रब सुनी कान लगाए। चिता बनाबो मेरे भैया की, बामे देवो के आग लगाई। अरे क्रिया कर्म करो रे भैया को, इतनो मानो के कही हमारी। बक्सर सीमा पे चिता बनाबो, बामे देवो के आग लगाई। जिस समय बाघ बोला है, सेठ जी आप चिता बनाओ, मेरे भैया बछड़ा का क्रियाक्रम करो। वो जिस समय चिता बनाई है मौजा बक्सर की सीमा पर, और जैसे अपने भैया को जलता हुआ देखा, उसी समय बाघ ने भैया जल थल खोर जब बाघ ने, उमगोहियो रे सोच गवाई। कैसे जिए के हम दुनिया में, तास देवी के प्राण गमाई। अरे बिन भैया के गजार दुनिया में, सब जगत सुनो पड़े दिखाई। भाग्य के कूदो के चिता मध्य में, अपनी दीनी है देह जराई। याद रखना, जब बछड़ा जला
तो बाघ ने भी उस चिता में कूद करके अपने शरीर को जला दिया और अरे दोनों भैया के चिता में जल गए, माटी माटी में मिल जाए। कुछ दिन बीते हर गति चीते, कुल्ला निकल के जमी गए आई। याद रखना, जब दोनों भैयाओं ने अपना शरीर जला दिया, प्रभु की लीला अपरंपार है। कुछ दिन बीतने के बाद उसी जगह पर 2 बांस के कुल्ला निकल आए, बहुत सुंदर हैं। आहा, अरे सुंदर जोड़ी के बांस के कुल्ला, एक से एक के पड़े लखाई। राजा विजय सिंह बक्सर वालो पहुंचो आई की बनी दरमियान। इधर तो बांस के कुल्ला निकल आए, लेकिन राजा विजय सिंह जो कुंदन सिंह के सुपुत्र थे, उनकी कोई औलाद नहीं थी। जब उन्होंने आकर के जंगल में 2 बांस के कुल्ला देखे, सोच ही लगे इन्हें उखाड़ करके अपने महलों में लगाऊंगा। और जैसे ही उन्हें उखाड़ा, अरे कुल्ला देखे कि जब राजा ने मन में मोह रह जाए। महलन जाए के इन्हें लगवाऊं, फौरन लूंगा के इन्हें उखाड़ी। और जैसे हाथ लगाओ राजा ने, दूसरा कुल्ला के कहे सुनाई। मोय उखाड़ो जाए न उखाड़ो, इतनी मानो के कही हमारी। दोस्तों, महाराज सोचिए, लेकिन बांस के कुल्लों को उखाड़ करके अपने महलों में लगाऊंगा। जैसे एक कुल्ला से हाथ लगाया, दूसरा कहने लगा, राजन मुझे उखाड़ो, इसे मत उखाड़ो। महाराज ने उसे छोड़ करके दूसरे से हाथ लगाया, वो कहने लगा, महाराज मुझे उखाड़ो, इसे मत उखाड़ो। उसी समय राजा ने है प्रसन्न, राजा ने फौरन दोनों कुल्ला के लहे उखाड़ी। फौरन दोनों के बालक बन गए, राजा देख देख रह जाए। जैसे ही महाराज ने दोनों कुल्लों को उखाड़ा, बहुत सुंदर बालक बन गए। महाराज ने जैसे ही उन्हें देखा, बड़े प्रेम से गोदी में ले लिया। अरे गोद उठाए लाओ बेटा को, राजा घर को चलो सीधा। फिर राजा पंडित बुलवाए, तीनों नामकरण करवाई।
के तब राजा से राजा सुनो के लगाए की ध्यान। होए दुनिया में मारे मान के नरेशन कियारी। दोस्तों उन्हीं दोनों बालकों के नाम दशराज और बछराज पड़े। से पैदा भयते बना फर कीरति बढ़ी के अंगारू जाई। बंस बना फर यहीं से चालो श्रोता ध्यान जा बिसर न जाई। याद रखना भाइयों, इसी तरह दशराज बछराज का जन्म हुआ। महाराज सोचने लगे ये किसी वंश में पैदा नहीं हुए, इसलिए आज से ये बनाफर के नाम से जाने जाएंगे। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि ओछी जात बनाफर रहा है। हाँ, क्योंकि कोई जात नहीं थी उनकी। हाँ, गुड्डू यादव के सभा में बैठे मधुरी ढोल गज रहे बजाए। मुकेश चैतन्य मधीपुर वाले गाय की दीनी है कथा सुनाई। यादव के सभा में बैठे प्यारे कैसेट रेल भराई। अंशिका कैसेट के माध्यम से सुंदर लीला के दई सुनाई। भैया के सभा में बैठे प्यारे रहे झनकार लगाई। पिप्पी यादव के बेटा बैठो यारो मंदरे मंद मुशिकियाई।